बैक टू द चैनल। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिकली 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज रिजर्व, जिसमें जनरल रिजर्व के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। स्पेसिफिक रिजर्व मैंने आपको बताए थे 2 हैं, जिसमें से एक रिजर्व हमने पूरा कर लिया था। दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रिजर्व को स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है बेटा, नाम में ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है उसके लिए रिजर्व बनाया। सर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन मतलब, बेटा पहले तो इन्वेस्टमेंट मतलब समझे, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है। लाइक हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब शेयर प्राइस क्या होता है, रोज फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। अगर उस इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन है उससे आपको लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को इस रिजर्व से रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एक काम के लिए बनाया ना कि इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए, तो इसलिए एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर ये रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन है ₹2 लाख, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है बट उसके 4 केसेस बनेंगे। सपोज पहला आपको ये दिया है, लाइक क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऐसे दिया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख, ये लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में आपके पास फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट दी होगी कुछ और वैल्यू, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट दी है कितने की 5 लाख। ये जो वैल्यू होती है ना जो बैलेंस शीट में, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब मैंने कितने की खरीदी थी, मैंने कितने की खरीदी थी। और मार्केट वैल्यू होती है एक चीज, वो क्या होती है कि आज कितनी वैल्यू है मार्केट में इसकी। ये मार्केट वैल्यू या तो इसी के नीचे गिवन होगी या फिर एडजस्टमेंट में आपकी गिवन होगी मार्केट वैल्यू। अब मैंने उससे केसेस बनाए हैं 4 केस। केस 1, बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की कितनी 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 4 लाख। होपिंग ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कहाँ गिवन होगी, समझ आ गया होगा आपको। बुक वैल्यू तो एसेट साइड ही होगी, मार्केट वैल्यू या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। आप दोनों को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू यानी करंट वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4 लाख। फायदा है नुकसान है, लॉस 1 लाख का। रिजर्व कितना पड़ा है आपके पास 2 लाख, लॉस हुआ सिर्फ 1 लाख का। तो मैं इस रिजर्व को क्या करूंगा, पूरे रिजर्व को यहाँ लिख दूंगा डेबिट में, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट में है, उसको बांटना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल समझाया था। क्या करने वाले हैं आप, रिजर्व तो पूरा 2 लाख, यहां पे क्या आएगा इन्वेस्टमेंट में जितना लॉस हो गया आपका 1 लाख, और जितना बच गया वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम एडमिशन की बात करें, ओल्ड पार्टनर का मतलब ए और बी, क्योंकि उसमें एक नया पार्टनर आ रहा होगा सी, वो नहीं लेंगे, तभी लिखा है यहाँ पे ओल्ड पार्टनर, सिर्फ पुराने पार्टनर। अगर रिटायरमेंट डेथ की बात करें तो सारे पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब क्या है, ए बी सी थे, उसमें से सी चला गया, सी गया, तो क्या सी पुराना पार्टनर था जी, तभी तो लिख दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यही कॉन्सेप्ट का फायदा है इस बार जो करा रहा हूं कि सारे चैप्टर को एक साथ लेके चलेंगे, तो इसलिए लिख दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब ये मानता हूं कि रेशियो में बांटना आपको आता होगा, जितने पुराने पार्टनर है उनकी रेशियो में बांट देना, जितना बचा 1 लाख है 3:2 थी, सपोज ओल्ड पार्टनर की ए और बी थे 3:2 थी, उनके में 3:2 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर 2 पार्टनर थे ए और बी, रेशियो 3:2 थी, तो इस अजम्पशन के हिसाब से मैंने बचे हुए 1 लाख को बांट दिया। क्लियर। नेक्स्ट केस, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू मान ली 3 लाख, तो लॉस हो गया कितने का 2 लाख। इतना ही रिजर्व था, इतना ही नुकसान हो गया, तो पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा, बट मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी रिजर्व पूरा डेबिट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट कितना 2 लाख, पार्टनर्स के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इज इट ओके। आगे चलते हैं। बुक वैल्यू हो गई कितनी बुक वैल्यू तो 5 लाख है, मार्केट वैल्यू हो गई 220। यहां पे भी लॉस है कितना सर 2,80,000 का। मेरे पास रिजर्व कितना है सिर्फ 2 लाख। तो वही बात
कि रिजर्व तो पूरा ही डेबिट होगा हर बार जितना है, टू जितना लॉस है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट, कितना 280, डिफरेंस डेबिट में आ गया। क्या लिखना पड़ेगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये मानते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब तो पता ही, आप उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे अगर आपका रिजर्व कम पड़ गया तो, क्योंकि लॉस हो गया आपका। नेक्स्ट केस देखें, मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 560, यहां पे प्रॉफिट हो गया आपका कितने का 60,000 का। अब क्या करेंगे सर? ध्यान से देखेंगे बेटा, रिजर्व बच गया सारा का सारा, 2 लाख का रिजर्व था, किस लिए रखा था? कि लॉस को रिकवर कर सके, लॉस हुआ नहीं, प्रॉफिट हो गया, तो रिजर्व तो पूरा बच गया। इस पूरे रिजर्व्स को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो कितना? पूरा 2 लाख। अगर 60-40 लेके चले तो 120,000 और 40,000, सॉरी 80, 3:2 है अगर तो 120,000 और 80,000। आगे चलते हैं। अब ये जो सर फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक ही एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ? 60,000, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। बस एक ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं आई है, वरना सारी सिचुएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली ही चल रही थी। आप अगर उसको वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। होपिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना रिजर्व है डेबिट, अगर लॉस हुआ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके, वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो जितना रिजर्व है उतना ही लॉस हो गया तो पार्टनर को नहीं मिलेगा, ज्यादा लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और अगर लॉस हुआ ही नहीं, प्रॉफिट हो गया, तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितना प्रॉफिट है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और मैंने कल आपको ये सारी बातें समझाई थी कि अब हमें साथ साथ इनकी पोस्टिंग भी सीखनी है। ये तो रिजर्व को खत्म कर रहा है, ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है बेटा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में थी, कितने की थी? 5 लाख, वहां पे डेबिट है ना, इस एंट्री में क्रेडिट हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू वहां से माइनस हो जाएगी। समझ आ गई बात? और ये जो है ये कहा जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड? क्रेडिट साइड में। नाम लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस केस में भी क्या होगा? बैलेंस शीट में से एसेट माइनस हो जाएगा और IFR तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया। क्लियर? इस केस में क्या होगा सर? रिजर्व तो खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन की कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे ना हम अभी, इससे अगला टॉपिक। इस केस में क्या होगा सर? ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। आपको एंट्री की पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। देखो बेटा, हर एंट्री में IFR डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट से रिजर्व खत्म। दूसरा इफेक्ट हमने क्या समझा? ये बैलेंस शीट में से, इन्वेस्टमेंट में से माइनस। क्यों माइनस? एसेट डेबिट होते हैं, यहां क्रेडिट हो गए, माइनस, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया। सिमिलरली ये क्या हुआ? IFR में से माइनस, ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में माइनस। ये तो IFR में, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और ये इन्वेस्टमेंट में माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं, इस केस को समझते हैं। ये IFR में से माइनस हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ गया। ये क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है, तो बैलेंस शीट में पहले ही डेबिट है, यहां और डेबिट हो गई, प्लस हो जाएगा, और ये कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में। होपिंग सब चीजों का पोस्टिंग भी आनी जरूरी है। आप पहले जर्नल करेंगे फिर पोस्टिंग करेंगे। जर्नल और पोस्टिंग के साथ एक कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे कॉन्सेप्ट के लास्ट में। देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे दैट इज गुडविल। और ये जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट में रहता है, तो इसको भी ध्यान से समझ लेंगे। इसकी समरी बनाई है। गुडविल आपके पास किसी भी चैप्टर में आए, क्वेश्चन में गुडविल दो तरह की होती है। गुडविल इज वैल्यूड एट एंड गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर एडजस्टमेंट में ऐसा वर्ड है, दो वर्ड पे फोकस करना, वैल्यूड है या अपीयरिंग है। और अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन है तो उसको मैं मानता हूं अपीयरिंग वाली।
अपीयरिंग मींस बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन है उसको भी अपीयरिंग बोलता हूं। अब कोई भी चैप्टर मैंने लिख दिया एनी चैप्टर, अगर अपीयरिंग वाली गुडविल है तो उसे मुझे राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होगा? राइट ऑफ। मतलब ये एसेट साइड होती है, गुडविल हमारा एसेट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करूंगा तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में टू गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर एडमिशन के हिसाब से दो जो पुराने होंगे, रिटायरमेंट के हिसाब से सारे, डेथ के हिसाब से भी सारे, उन पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, यानी कि वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन सी गुडविल? अपीयरिंग वाली। बेटा ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी होगी या तो आपके पास एडजस्टमेंट में अपीयरिंग वर्ड के साथ होगी। अगर गिवन है गुडविल इज वैल्यूड एट, ये एडजस्टमेंट नहीं होती हमेशा, वर्ड मिलेगा वैल्यूड एट। अब ये वैल्यूड एट वाली गुडविल आपके पास ऐसा भी होता है, कई बार वैल्यूड एट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स कर चुके हैं ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, 5 इयर्स का एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बच्चा कहता है सर ये कौन सी निकली? वहां लिखा तो है वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो वैल्यूड एट वर्ड तो मिल गया ना। फिर से वर्ड ध्यान रखना, गुडविल के साथ वैल्यूड एट है या अपीयरिंग है। अगर वैल्यूड एट है, मैं अभी ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं रिटायरमेंट और डेथ के लिए, एडमिशन के लिए वैल्यूड एट का ट्रीटमेंट कुछ और होता है। क्यों सर? ध्यान से समझना, वैल्यूड एट का मतलब क्या है? आज जो मैंने गुडविल निकाली उसकी वैल्यू कितनी है, अब आज निकाली है। समझना, आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं अपनी, एक नया पार्टनर एडमिशन के लिए आना चाहता है, तो जितनी आपने गुडविल बनाई है मार्केट में, उससे उस गुडविल का हिस्सा मंगाओगे या नहीं मंगाओगे? मंगाएंगे, क्योंकि रेपुटेशन आज तक किसने बनाई है? आपने, मेहनत आपने करी है। अब नया पार्टनर आ रहा है तो उसे कहेंगे अपने हिस्से गुडविल लेके आओ, क्योंकि कल से तुम भी पार्टनर हो, तुम गुडविल में हिस्सा भी मांगोगे, तो उससे क्या कहेंगे? अपनी गुडविल लेके आओ। पर अगर रिटायरमेंट के हिसाब से सोचो, तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो क्या कहेगा कि मैं रिटायर होके जा रहा हूं, जो मेहनत मैंने करी, जो गुडविल मैंने बनाई, उसमें से गुडविल का हिस्सा मुझे दे दो। तो इसीलिए गुडविल का जो ट्रीटमेंट है बदल जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट तीनों केस में थोड़ा सा अलग होगा। रिटायरमेंट और डेथ में जा रहा है तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा, एडमिशन में अलग कॉन्सेप्ट आएगा। पहले समझते हैं रिटायरमेंट और डेथ में क्या होगा। अगर आपको लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट और साथ में लिख दिया गुडविल अकाउंट इज ओपन, या लिखा है पार्टनर डिसाइड टू रेज एंड राइट ऑफ द गुडविल, अगर रेज एंड राइट ऑफ या लिख दिया गुडविल अकाउंट इज ओपन, गुडविल एक एसेट है उसे ओपन करना है, एसेट डेबिट होता है, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का मतलब तो समझ आई क्या होगा? सारे पार्टनर का नाम लिखेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट पूरा, ए बी सी नहीं लिखेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आगे चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे? अगली एंट्री में रेज हो गई, अब उसको राइट ऑफ करेंगे, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टू गुडविल आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं न्यू पार्टनर डेबिट, यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में? न्यू रेशियो। मतलब न्यू पार्टनर कौन से हो गए बेटा? रिटायरमेंट डेथ करा रहा हूं, जो चला गया उसको छोड़ दो, उसको हटा दो। ए बी सी में से सी चला गया तो क्या होगा? ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? न्यू रेशियो। किस रेशियो में आ जाएगी? न्यू रेशियो में, यानी कि आपको दो एंट्री करनी है। एक बार ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट क्या करेंगे? हम रेज करेंगे। रेज करना मुझे बनानी है, बनानी है मतलब एसेट है, डेबिट होगा, एसेट यानी गुडविल डेबिट टू एबीसी, और फिर वो सी चला गया, ए बी टू क्या हो जाएगी? गुडविल। किस रेशियो में? अब न्यू रेशियो। समझ आ गई होपफुली? पक्का? इज इट ओके? आगे चलते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, साफ साफ कह दिया गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, या कह दिया गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खुद कह दिया कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो, अकाउंट मत खोलना गुडविल का, तो एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस मैंने आपको कल करना सिखाया था। जोन सा पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जोन सा सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। निकालेंगे कैसे अमाउंट को? जितने आपके पास गुडविल वैल्यूड एट है इनटू जितना गेन है या इनटू जितना सेक्रीफाइस का शेयर आया होगा। रेशियो नहीं बोल रहा हूं मैं, जितना उसका गेनिंग शेयर होगा या जितना उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। रेशियो और शेयर में फर्क क्या होगा बेटा? जो आप प्लस माइनस करके शेयर निकालते ना कि इतने से गेन किया 1/10 से या 1/5 से, जितना गेनिंग होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना सेक्रीफाइस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? जो गुडविल इज वैल्यूड एट दी हुई है। अब जैसे कल आपको कराया था, सपोज ए बी सी हैं, तीन पार्टनर हैं, सी रिटायर हुआ तो सी क्या करेगा? ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करेगा। सपोज इसने 1/8 से सेक्रीफाइस किया, ए और बी ने 1/4 ये दोनों 1/8 से गेन कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यू करेंगे। ये चला गया तो ये सेक्रीफाइस करके जाएगा अपना शेयर। यहां पे कौन डेबिट होने वाला है? ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, अमाउंट 1/8 into 60,000, 1/8 into 6 lakhs and 1/4 into 6 lakhs। समझ आया? जो ये गेन सेक्रीफाइस का शेयर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करेंगे हम। क्लियर? रेशियो निकालने के चक्कर में आधे बच्चे गलत करके आते हैं इसको। रेशियो से नहीं, जो शेयर आया उससे करेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा रिटायरमेंट वाला पार्ट। अगर मुझे इसी में एडमिशन का समझना हो, सपोज ये गुडविल इज वैल्यूड एट दी हुई है एडमिशन के चैप्टर में, तो मेरे केसेस क्या बन सकते हैं? देखो बेटा, अगर यही कॉन्सेप्ट हम एडमिशन के हिसाब से पढ़े, देखो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, अपीयरिंग हर चैप्टर में सेम है। अगर वैल्यूड एट है और आपको चैप्टर दिया हुआ है एडमिशन, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का है। वो तो इजीली पता लग जाता है कि अगर उन्होंने कहा सी इज एडमिटेड या सी रिटायर या उसकी डेथ हुई, वो सब स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वैल्यूड एट है रिटायरमेंट और डेथ में दो केस बने, गुडविल अकाउंट इज ओपन नॉट ओपन। अगर एडमिशन का क्वेश्चन है, अब जो नया पार्टनर आ रहा है बेटा, आप उससे गुडविल मंगाएंगे ऑब्वियसली। कितनी गुडविल मंगाएंगे? जितने शेयर के लिए वो आ रहा है। ये गुडविल इज वैल्यूड एट दे दिया आपको, कितनी? 6 lakhs। अब वो कितनी लाएगा? उसका शेयर है सपोज 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो इसका 1/4 लाएगा ना, इंटू 1/4, ये आ जाएगा 1,50,000। वो इतनी गुडविल लेके आएगा। पहला केस, सी ब्रिंग हिज गुडविल प्राइवेटली। अगर ऐसा वर्ड लिखा है तो हम लिख के आएंगे नो एंट्री इज रिक्वायर्ड बिकॉज ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या है? वो गुडविल तो लाया, 1.5 लाख रुपए लाया, पर उसने फॉर्म में नहीं लेके आया, उसने ए और बी को प्राइवेटली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। फॉर्म में पैसा नहीं आया तो फॉर्म में हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से चलती है? बिजनेस के हिसाब से। तो हम इसमें कोई एंट्री नहीं पोस्ट करने वाले। क्लियर? अगर लिखा है कि सी लेके आया अपनी गुडविल कैश में, तो मेरी एंट्री होगी कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किस चीज का पैसा आया? गुडविल का प्रीमियम लेके आया। कौन? सी। ठीक है, कितना? 1,50,000, 1,50,000। ये जो सी लेके आए किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। किस रेशियो में? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि सी के आने से ए और बी का नुकसान हुआ, तो वो क्या कहेंगे? जितना जितना हमें नुकसान हुआ उतनी उतनी गुडविल सी से हम मंगा लेंगे। तो दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। कितने से? 150 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना जितना सेक्रीफाइस किया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो होपफुली आपको निकालना आता है बेटा, आता है या नहीं? कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू करके। तो जितना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना? 1,50,000। आगे चलते हैं। थर्ड केस क्या है? सी ब्रिंग्स गुडविल इन
काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है, वो कैश ना लेके आया, वो क्या ले आया, कोई बिल्डिंग या मशीनरी, कोई एसेट ले आया, तो हम कैश की बजाय क्या लिख देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, जोन सा एसेट आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 150 का लाएगा वो एसेट। और फिर दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट तो दोनों में होना है, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बस फर्क क्या पड़ा, कैश की बजाय वो क्या ले आया, एसेट। तो मैंने कैश की बजाय एसेट लिख दिया। इज इट ओके? कैश से डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन। ऐसा आया, किसका आया, प्रीमियम का। प्रीमियम ए और बी को मिलना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इसके हिसाब से बता। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है उनकी, 1/8, 1/8 यानी कि 1:1। तो 150 को इक्वली बांट देंगे, ए का 75 और बी का भी 75। इज इट ओके? रेशियो में बांटना भी आना चाहिए, ऐसा ना हो 1/8 इंटू 150 कर दिया फिर कह रहे सर आंसर नहीं मैच हो रहा। समझ आ गई बात? अगर आपको इसमें ही करना है जिस प्रोपोर्शन में वो लाए, तो फिर 6 लाख से करें, क्योंकि 6 लाख से 1/4 आपने कर दिया ना, तो 6 लाख इंटू 1/8, 6 लाख इंटू 1/8। अदरवाइज सी का शेयर निकाल लिया, उसको उन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। उनकी आपस में रेशियो क्या है, 1:1। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर लिखा है सी ब्रिंग पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, सपोज उन्होंने कह दिया 150 जो लानी थी उसमें से वो 60,000 ले आया कैश में, तो बाकी नहीं लाया। हम एंट्री क्या करने वाले हैं, नॉर्मल करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान से समझेंगे बेटा, प्रीमियम कितना लाना था, 1,50,000, लेके कितना आया 60, बाकी हम सी के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, कितना 90,000। और दूसरी एंट्री सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बात समझ? आगे चलते हैं बेटा। अगर लिखा है कि सी अपनी गुडविल लाया ही नहीं, सी अपनी गुडविल लाया ही नहीं, इस केस में देखो बेटा, वैसे तो दो एंट्री होनी चाहिए, क्या, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब वो नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट से निकालते हैं ना, अब वो कुछ भी नहीं लाया तो सारा करंट अकाउंट से निकलेगा। बट इस केस में ये क्या करते हैं, एक ही एंट्री करते हैं, क्या जब वो लेके नहीं आया तो तुम प्रीमियम को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, सीधा करो कि सी के करंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे, कितना निकालेंगे, जितनी उसकी गुडविल थी 1.5 लाख, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में सिर्फ इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप दो एंट्री ना करें, क्योंकि वो गुडविल लेके ही नहीं आया, तो आप प्रीमियम और गुडविल लिखे ही क्यों, सीधा उसके करंट अकाउंट से निकालें और उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे है पॉइंट समझ? कब करना है ऐसा, जब ये बता दिया कि वो गुडविल लाया ही नहीं है। वहां लिखते हैं सी इज अनएबल टू ब्रिंग, मार्क वही है, इंग्लिश चेंज कर रहे हैं, लेके नहीं आया तो ये बनेगा। अब ध्यान से समझना, लास्ट केस क्या है, ए एंड बी विड्रॉज हिज या देयर शेयर ऑफ गुडविल। उन्होंने अपनी गुडविल जो उन्हें आपने दी है ना, उन्होंने वो गुडविल निकाल ली। जैसे हमने यहां लिखा था कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी लिखा था आपने, ये आपने क्या करी, गुडविल उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, कितनी 75। अगर उसी के आगे लिखा होता दे डिसाइडेड टू विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी गुडविल निकाल लेंगे, तो हमारे पास से पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, किस अमाउंट से, जितना पैसा उन्होंने विड्रॉ किया होगा। अगर उन्होंने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया होगा तो पूरे से क्रेडिट हो जाएगा। सपोज लिखा है ए एंड बी डिसाइडेड टू विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट, कितना मिला था, 75 मिला था, उसका 50%, 37,500 ए ने निकाला, 37,500 बी ने निकाला, और कैश में कितना आ जाएगा, टोटल चला जाएगा 75,000।
ये जो केस है ये इनमें से किसी के भी नीचे ऐड हो सकता है। पहले आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, लाइक कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइस, और फिर ए बी टू कैश। समझ आया ये केस? ये एडमिशन के गुडविल की एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट और डेथ की हम वैसे कर चुके हैं, तो हमारा गुडविल वाला टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रिवैल्यूएशन सीख के साथ ही एक कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 क्लास हमारे तीनों चैप्टर एक साथ खत्म होंगे। कुछ एडजस्टमेंट रह जाएंगी डेथ की, वो मैं अलग से करा दूंगा। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।